हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। मैथ में हम लोग चल रहा था, हम लोग का क्या चल रहा था, भिन्नात्मक भिन्नात्मक चल रहा था। देखिए, भिन्नात्मक में हमने कुछ सवालें कराई थी, तो उसमें कुछ सवालें हो गई हैं और कुछ सवालें हम लोग आज करेंगे। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। और अभी तो हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सवाल नहीं चल रहा है, बहुत छोटा छोटा सवाल है। समझ लिए कि बहुत आसान आसान सवाल है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो उसमें कुछ भारी भारी सवालें हैं। आज आज जो सवालें हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ भारी भारी सवालें भी आएंगी। तो आप लोग आज के सवाल में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सवाल समझने लायक है कि ये सवाल ऐसे कैसे होती है, ऐसे कैसे लगेगी। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कल हमने क्लास नहीं ले पाया था, क्योंकि पड़ोस में ही यहाँ पे शादी थी, तो शोर होने के कारण हमने क्लास नहीं ले पाया। तो आज हम क्लास ले रहे हैं। तो हम एक क्लास एक्स्ट्रा अपलोड करके रखेंगे, क्योंकि बाद में क्या होगा कि किसी दिन अगर क्लास न ले पाए तो फिर वो क्लास हम उस दिन डाल देंगे। ठीक। तो अब परेशान ना होइए, रेगुलरिटी हमारा चलता रहेगा, क्योंकि रेगुलर हम पढ़ाते रहेंगे। बस एक आध दिन कहीं अगर व्यस्त हो जाए या तबीयत खराब हो जाए तो उसमें उस दिन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ? तो एक आध क्लास हम रखे रहेंगे, कवरेज में उसको हम डाल देंगे। ठीक। तो आज हम लोग चलते हैं सवाल पे। आज सवाल देखते हैं कि आज सवाल कैसे कैसे सवाल आते हैं, देखते हैं। कल तो हम लोग चार चार सवाल या 5 सवाल के करीब किए थे। तो आज भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग कितने सवाल कर लेते हैं। ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हल करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल यहाँ होगी। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये माइनस दिया है, यानी इसका इसमें गुणा करके इसको क्या करेंगे हम, हाँ, इसको क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये इसके बटा हो जाएगा। और इसको हम करके देखते हैं, देखिए कैसे इसको किया जाता है। हाँ? क्या हो जाएगा, 6 3 + 3 बटा के 2 है ना। तो 2 को हम इसमें गुणा करेंगे, इसके 3 एकम 3 -2 हो जाएगा। 3 - 2 बटा के 3 हो जाएगा कि नहीं। हाँ? अब देखिए, अब क्या होगा, अब ये घट जाएगा। हाँ? घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 + 3 बटा के कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा कि नहीं, घट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला चला जाता है ऊपर। हाँ, भागे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, अब इसका इसमें गुणा कर दे, 3 एकम 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6/3 + 3 × 3 बटा के 1, ये ऊपर चला गया ना। हाँ? अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखिए क्या करना है, 6 बटा के क्या हो जाएगा, हाँ, 3 + 3 = 9 बटा के 1 हो जाएगा। हाँ? अब इसको जोड़ देंगे, 9 3 12 हो जाएगा। 6/12 बटा के 1 हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, ये 1 चला जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 × 1 बटा के 12। हाँ? हो जाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा बताइए। हाँ? ये हो जाएगा 6/12। हाँ? हो जाएगा।
अब देखिए 6/12 हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 दूना के 12, यानी आंसर कितना आएगा 1/2। ये आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? ये आएगा आपका आंसर, समझ में आया? 1/2 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हल करने का तरीका हमने बताया, क्या हो जाएगा, इसका इसमें ऐसे गुणा होता है, गुणा होने के बाद ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस जो बटे वाला चिन्ह है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अब देखिए इसको एक तरह से और हम समझा दे रहे हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए हम लिख दें 2/4/6/3, ऐसे लिख दें। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वाला यहाँ चला जाता है, ये वाला यहाँ चला जाता है, तो इसको ये देखिए भागे में है जो कि, हाँ भागे यानी 2/4 भागे 6/3 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए भागे में यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भागे में है ना, तो ये देखिए बताने के थ्रू हम कर रहे हैं, इसमें ये हम बता रहे हैं कि नहीं ऐसे हो सकता है। तो देखिए अब ये अगर ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/4 भागे 6/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, 6/8 लिख रहे हैं, आसानी होगा थोड़ा। हाँ ठीक, तो देखिए अगर ऐसे है, ये भी ऐसे ही है, सेम यही चीज ये है। हाँ है ना, तो अब इसको देख, इसको क्या करेंगे हम, हाँ हमने अभी बताया कि नहीं ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी गुणा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको गुणे में हम बदलेंगे तो 2/4 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा कि नहीं? हमने बताया था कि नहीं, अभी कल भी हमने बताया था कि जब कभी भी भागे का चिन्ह होता है उसको जब गुणे में बदला जाता है तो उसके आगे वाली संख्या क्या होती है, उलट जाती है। हमने ये बताया था। हाँ, जितने लोग को याद होगा वो ये सवाल आसान से कर लेंगे। अब बताइए 4 एकम 4, 4 दूना के 8 हो जाता है। हाँ, और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 होता है, तो यानी 2, देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर आ जाएगा 1। समझा? तो देखिए ये तो हम बताने के थ्रू हमने इसको बस लगाया है कि नहीं, देखिए अगर यही सवाल हमको ऐसे दे देगा कि नहीं इसके बटा ये, इसके बटा ये है, हाँ? यानी 2/4 के भागे 6/8 है, हाँ? मतलब यही संख्या, ये जो ये दिया है ये वही चीज है, ये वही चीज है। समझ में आया? हाँ, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ आसान रूप में कर सकते हैं कि नहीं? तो समझिए कि नहीं, इसको हमने हल किया है उसी तरह मैंने इसको भी हल कर दिया है। ठीक, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया? हाँ, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं, ये आंसर आ जाएगा ना। आगे चलते हैं, आगे सवाल देखते हैं कि आगे सवाल कैसे लगेगी। हाँ, ऐसी सवालें आती हैं, ये जान लीजिए कि 2 नंबर की सवाल है, अगर 2 नंबर की सवाल में अगर मान लीजिए 1 ही नंबर की सवाल है, तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो 1 नंबर का सवाल आपका छूट जाएगा, यानी 1 नंबर आपका गया। हाँ, तो देखिए बहुत बड़ी सवाल है नहीं, बस दिमाग के ऊपर है, ये दिमाग अगर आपका काम कर रहा है तो ये सवाल आराम से लग जाएगी। समझा? तो चलते हैं अगले सवाल पे। नंबर का सवाल 10 माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये सवाल दिया है, कह रहा है 10 माइनस बड़ा कोष्टक में 8 माइनस मझला कोष्टक में 6/3 माइनस छोटा कोष्टक में 6 माइनस 9/3 छोटा कोष्टक बंद भागे 3 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक का मान होगा। देखिए ये सवाल दिया है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए जैसे इसका मान दिया है, हाँ दिया है, कह रहा मान ज्ञात कीजिए। हाँ, अब बताइए इसको हल नहीं कर लेंगे आप लोग? हाँ, हमने अभी बताया था पहले क्या करना है। हाँ, पहले क्या करना है, पहले क्या कर तोड़ा जाएगा, छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो चलते हैं इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल हो जाता है। 10 माइनस क्या हो जाएगा 8 माइनस मझला कोष्टक 6 भागे
3 माइनस, देखिए अब इसको हल करेंगे तो ये हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 हो जाएगा भागे 3, और मंझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक हो जाएगा कि नहीं, भागे है ना, पहले भाग करते हैं। हाँ, हमने बताया था कि ना, नहीं बताओ कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, इतना चीज हमने बताया था। हाँ कि नहीं, ठीक। आप देखिए, अब आगे चलते हैं, 10 माइनस क्या हो जाएगा 8 माइनस मंझला कोष्ठक 6 भागे 3, अब ये देखिए घट जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोष्ठक में -3 भागे 3, मंझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, इतना हो जाएगा। सबको समझ में आया, इतना हो जाएगा कि नहीं, हाँ इतना हो जाएगा ना। तो आगे चलते हैं, 10 माइनस बड़ा कोष्ठक 8 माइनस मंझला कोष्ठक 6 भागे, देखिए ये कोष्ठक कोष्ठक हट जाएगा, हाँ कोष्ठक हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कोष्ठक के बाहर संख्या अगर कोई भी चिन्ह रहेगा तो तीन चिन्ह लिखा जाएगा, वो संख्या कोष्ठक के बाहर, अगर नहीं, अगर कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं रहता तो वहां गुणे का चिन्ह लगता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए आप कह रहा है, देखिए इसमें भी इसको हल करना है, अब कैसे हल करना है, देखिए 2 भाग 2 है ना, तो इसको हल करें, 10 बड़ा कोष्ठक 8 माइनस मंझला कोष्ठक 6, देखिए 6 नहीं आएगा, अभी ये कट जाएगा, 3 गुना के 6, हाँ यानी 2 आया, माइनस ये माइनस का चिन्ह लगेगा, अब 3 एक कम 3, 1 हो जाएगा कि नहीं, हाँ इससे ये कटा है, इससे ये कटा है, ठीक। हाँ मंझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, अब देखिए 2 में से 1 गया, 1 बचा, है 10 बड़ा कोष्ठक 8 माइनस 1 हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब इतना के बाद क्या किया जाएगा, ये माइनस, ठीक। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक 8 माइनस 1 हो जाएगा, देखिए कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है, 1 हो जाएगा बड़ा कोष्ठक, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 10 माइनस बड़ा कोष्ठक, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 7 बड़ा कोष्ठक, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 10 माइनस, देखिए कोष्ठक हटेगा तो माइनस के चिन्ह तो 7 ही लीजिए आएगा 7। अब देखिए, अब कितना, 10 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना 3, आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। समझ आया कि नहीं, आपका उत्तर कितना आएगा 3, समझ आया। देखिए इसको हमने हर एक स्टेप तोड़ के बताया है, समझ आया कि हमने इसको हर एक जगह जहां तोड़ना है वहां पे हमने इसको तोड़ के बताया है कि नहीं, यहाँ पे ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे ये आएगा, समझ आया, सबको समझ में आ गया कि नहीं। देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं और आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे क्या, आप लोग समझेंगे क्या, आप लोग को पता नहीं चलेगा। हम बता रहे हैं इधर कुछ और, आप लोग के दिमाग में चल रहा है कुछ और, तो सवाल तो नहीं समझ में आएगा इससे। हाँ, जब तक आप लोग हमारे साथ में फोकस करके चलेंगे, देखिए ये नहीं है कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं आप लोग उधर अपना उतारते रहे, उतारिए ना, नहीं,
पहले हम जो बता रहे हैं उस सवाल को समझ लीजिए। आपको इतना समय देंगे कि नहीं आप इसको आराम से लिख सकते हैं। वैसे भी ये रिकॉर्डेड क्लासेज है, तो रिकॉर्ड क्लास में आप उसको पोज करके आराम से उसको आसानी से लिख सकते हैं। है? हम तो इतना समय देवा करते हैं कि नहीं आप लोग इसको आराम से देख के लिख सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया नहीं, ये 3 आ गया उत्तर, तो इतना हो गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। ठीक, तीसरी सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है कि x बटा के y बराबर 4 बटा के 3, तो 3x प्लस 2y बटा के 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। अब कुछ लोग समझेंगे सर जी ऐसा सवाल आ गया, अब ये तो समझ नहीं आ रहा है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप लोग बस ध्यान देंगे तो बहुत आराम से ये सब सवाल लगेंगे। पहले देखिए हम लोग मान लीजिए इसमें से यक्स का पहले मान हम लोग निकाल लें, यक्स का मान निकालेंगे तो आराम से यक्स के मान की जगह यक्स हम रख देंगे तो आराम से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे रखा जाएगा। यक्स बटा के वाई बराबर 4 बटा के 3, यही होता है ना। अब देखिए ये चला जाएगा ऊपर, इधर से हटेगा इधर जाएगा, तो y का मान निकल के आ जाएगा कि नहीं। बताइए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 बटा के 3 y हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं। देखिए अगर आप लोग को ना समझ में आए तो पूछ लीजिए कि नहीं यहाँ पे नहीं समझ में आता है, हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं कि नहीं सर जी नहीं समझ में आया। आप लोग नहीं पूछना चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करें बताइए। देखिए ये यक्स का मान आ गया ना आपका। तो आगे चलते हैं। देखिए जहां भी यक्स है वहां यक्स का मान हम लोग रख लेंगे, क्या हो जाएगा। बताइए 3 गुणे क्या हो जाएगा 4 बटा के 3 वाई प्लस 2y हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 बटा के 3y माइनस 2y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 4y प्लस 2y बचा। बचा कि नहीं, यहाँ पे भी 4y माइनस 2y बचा। बचा कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ कटेगा बताइए। अब देखिए दोनों ये क्या है, दोनों समान है। यहाँ पे भी दोनों समान है। जब दोनों समान है तो क्या किया जाएगा, ये प्लस है तो इसको जोड़ दिया जाएगा, ये माइनस है तो इसको घटा लिया जाएगा कि नहीं। 4 2 6 यानी क्या हो जाएगा 6y बटा के कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2y हो जाएगा। तो y से y कट गया। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना 6y बटा के 2y, y से y कट गया, 2 3 6 यानी क्या बचा, क्या 3 बचा, यही तो आंसर हो जाएगा। इतना आंसर न होगा। तो ठीक आगे चलते हैं। चौथे सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 20z, तो z का मान होगा। ठीक, अब सभी लोग ध्यान दीजिए कि ये इस रूप में पूछा है। तो हम अगर मान लीजिए इसको मान लें a, इसको मान लें b, तो आप लोग को सूत्र एक पता होगा, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी। होता है ना, होता है कि नहीं, होता है। ये सूत्र पता है कि नहीं सबको, हाँ ये सूत्र होता है ना, सबको पता होगा, जहां तक उम्मीद है ये सूत्र सबको पता होगा। हाँ तो जब हम इसको इस सूत्र पे इसको हम रख दें तो आराम से आ जाएगा किसी का मान। देखिए अब इसका मान इसमें रख दिया जाए ऐसे में तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 64 प्लस 36, एक क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 64 माइनस 36 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इधर हम लिख लें 20z, लिख लें, हाँ 20z लिख रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए इसको करना क्या है, हाँ देखिए 6 4 10 0 6 3 9 1 10, हाँ यानी इसका 100 आ गया, गुड़े गुड़े, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, गुड़े। हाँ अब इसको घटा देंगे हम लोग, घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 14 में से 6 गया कितना बचा, हाँ 14 में से 6 गया 8 बचा, हाँ 5 में से 3 गया 2 बचा 28। हाँ अब देखिए अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 20 जेड है तो इसको जेड बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 बटा के 28 बटा के 20 कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 0 से 0 कट गया, हाँ 2 पचे 10, 2 पचे 10 होता है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुड़े 28 हो जाएगा। अब देखिए अब छोटा हो गया तो अब गुणा करने में आसानी होगी, 5 8 40 को सुनना, हाँ 5 गुना के 10 4 14, यानी जेड का मान कितना आ गया 140, ये आपका आंसर आ गया कि नहीं। जेड का मान कितना आ गया 140। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, कि नहीं जेड का मान हमने कैसे निकाला है, हाँ मेन चीज देखिए ये वाला सूत्र भी हम अभी लिखवा देंगे, इसमें भी कई सूत्र हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, समझे, ये सब सूत्र हम अभी लिखवा देंगे। हाँ इस चैप्टर के बाद आप लोग को उस सूत्र की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो अभी तो इसमें एक आध सूत्र ही है तो आप लोग ये वाला सूत्र अभी आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, इसमें जो सूत्र इसमें चाहेगा हम आपको वो सूत्र वहीं पे हम बता देंगे। हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा सूत्र, ठीक समझ में आया, तो ये सवाल ऐसे लग जाएगी, सबको समझ में आ गया ना। तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा सवाल, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल हमको यहाँ से नहीं समझ में आई है, हाँ तो मैं उस सवाल को उसके आगे बता दूंगा कि नहीं या ये यहाँ से कैसे लगेगी सर। तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं फिलहाल और उनको डाउट भी होगा तो वो पूछ सकते हैं, ठीक। तो समझिए कि जो सवाल हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे तो आप लोग को हल करने में बहुत आसानी होगी। जितना तोड़ के हम बता दे रहे हैं ना, कोई तोड़ के इतना नहीं बताएगा, बस आप जाएंगे पढ़ने, किसी भी कोचिंग में जाते होंगे तो आपको बस कोई भी टीचर होगा तो वो कहेगा कि ये सवाल है ये इतना आएगा, इसका इतना गुणा कर लो इतना भाग कर लो इतना आ जाएगा। हम बहुत से कोचिंग में देखते हैं कि नहीं बच्चे पहले तो पूछने में डरते हैं कि टीचर से हम पूछें क्या,
पढ़ने आए हो तो पूछना तो जरूरी है? बहुत बच्चे हैं कि सवाल आए चाहे ना आए, वो सवाल छोड़ के आगे लगाने लगते हैं। आगे देखिए, जो सवाल ना आ रहा है ना उसको पूछ लीजिए। टीचर किस लिए होता है? बताने के लिए होता है ना। तो आप जितना पूछेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो हम लोग आगे वाले सवाल पे चलते हैं। देखिए, एक सवाल है? इस सवाल को कैसे हल करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। ये सूत्र पे सवाल है? ये सूत्र पे सवाल है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत बड़ी सवाल लग रही है, लेकिन आप लोग को बहुत आसानी रहेगी ये सवाल कर लेंगे तो। देखिए, ये सवाल है, कह रहा है कि 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। अब देखिए, आप लोग को ये देखने में बहुत बड़ी सवाल लगेगा, कहेंगे सर जी बहुत गुणा करना पड़ेगा। हाँ, बहुत गुणा करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुणा इसमें करना ही नहीं पड़ेगा आपको, बहुत बहुत आसानी से लग जाएगी। कैसे लगेगी, आइए हम लोग देखते हैं। क्या करना है, आपको एक सूत्र पता होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सूत्र पता होगा कि नहीं? हा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यही होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका सूत्र होता है? हा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र होता है। ठीक, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो आपका ये जो फंडा है ये किस पे रखा गया? इस पे रखा गया है, आपका ये बनाना है। तो देखिए, ये ए है, हाँ, ये बी है, नहीं ये ए है, दोनों ए है, और ये क्या है? बी है, और ये 2 आपका ये है, फिर ये ए है और ये बी है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, एकदम उसी सूत्र पे है। तो जैसे अब इसको हम जो इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, ये माइनस है, ये -2 गुणे ये ए गुणे बी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, देखिए इस सूत्र पे है कि नहीं, ये सवाल है ना। हाँ, तो उसी सूत्र पे हम उसको रख देंगे, आराम से आ जाएगा। बताइए, आ जाएगा ना। अब सीधा हम लिख सकते हैं 287 माइनस 269। ए और बी यही ना होगा, ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। हाँ, ए और बी यही हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बस बताइए, इतना होगा ना, हो जाएगा। अब देखो, इसको माइनस कर लेंगे। हाँ, इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बताइए कितना आएगा? 17 में से 9 गया, 7 2 9, कितना बचा? 8। हाँ, 7 में से 6 गया, 1 बचा, अब 2 खत्म हो गया, यानी 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी आप कर देंगे 18 का होल स्क्वायर, यानी 18 गुणे 18। हो जाएगा। 18 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए? 18 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 324 आएगा। आएगा 18 324, यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया? देखिए, सवाल बहुत बड़ी है, अब सोचेंगे कितना गुणा करें उसको। हाँ, गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को पूरा सूत्र लगाया है। हाँ, तो सेम उसी पे रख देंगे, आ गया।
बस कुछ नहीं करना है। अब आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। योग का यानी क्या करना है, जोड़ना है, पता है कि नहीं। योग पूछा है, कह रहा है 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का। समझ में आया, योग का खुद बोल दिया है कि योग का। तो बताइए योग में क्या किया जाएगा हम, हा? तो आपको पता है योग यानी जोड़ होता है, हा? 3/5 प्लस 7/3, 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रमों का 7/3 के व्युत्क्रमों का योग, यानी ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा ये, ठीक। अब इसको हम करें, क्या हो जाएगा, देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, हाँ 3 7 21, 5 गुणे 7 हो जाएगा, प्लस 7 त्रिक 21 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा, हाँ 7 5 35, 35 प्लस 9 हो जाएगा, बटा के 21 हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा 44/21 हो जाएगा। व्युत्क्रम का यानी इसका उल्टा, यानी ये उलट जाएगा, ठीक। उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21/44, यही आ जाएगा आंसर आपका, ठीक। हाँ व्युत्क्रम में क्या होता है, ये संख्या उलट जाती है, ये संख्या क्या हो जाएगी ऊपर से नीचे हो जाती है, व्युत्क्रम यानी उल्टा, ठीक। समझ में आया, यही आपका आ जाएगा आंसर। सबको समझ में आया ना, ठीक। तो समय भी हो गया है, तो एक सवाल और देख लेते हैं, समय बेसी हो गया तो कैसे, एक सवाल और देख लेते हैं। 7वां सवाल है, देखिए सवाल क्या कर रहा है, दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6/1/2 व उनका अंतर 3/8 हो तो बड़ी संख्या होगी। देखिए दो का है, दो भिन्नात्मक संख्याओं, यानी दो भिन्नात्मक संख्या हमें पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या है, हाँ तो देखिए इसको हम कर सकते हैं दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग, योग यानी जोड़ना। मान लीजिए दो भिन्नात्मक संख्या को हम एक को x मान ले रहे हैं, दूसरे को y मान ले रहे हैं, x तथा y मान ले रहे हैं ना, दो संख्या है x तथा संख्या x तथा y है, ठीक। x तथा y कह रहा है भिन्नात्मक संख्याओं का योग यानी x प्लस y का योग कितना है 6/1/2 है, उनका अंतर यानी संख्या का अंतर कितना है 3/8, x माइनस y बराबर 3/8, ठीक। अब देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, नहीं हमने ये कहाँ से ये रखा है, ये संख्या हमने क्या किया, संख्या हमें पता नहीं है तो हमने संख्या की जगह क्या मान लिया x और y मान लिया। तो x और y का योग कितना है 6/1/2 और x प्लस x माइनस y यानी संख्याओं का अंतर कितना है 3/8 है, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक। तो हम इसको क्या करें, हाँ अब पूरे को हमने क्या कर लें, हाँ बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, हाँ देखिए ये क्या होता है प्लस प्लस माइनस, ठीक। देखिए प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा और ये आपका जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 6/2 प्लस
कितना हो जाएगा 3/8, इतना हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा, आपका इतना आएगा इसको जोड़ने पे। आप देखिए इतना है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 6/2 प्लस 3/8 बटा के 2 कर दें। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 गुना के 12 हो जाएगा। यक्स बराबर 12 एक 13 हो जाएगा, 13/2 प्लस 3/8 बटा के 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया ना? अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल दें। हाँ 8 और 2 का कितना आएगा 8 आएगा ना, 8 आएगा। देखिए यक्स बराबर एलसीएम निकाल लें, कितना आया 8, 2 चौको 8, 3 गुणे 13 गुणे 4 हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर 8 एक कम प्लस 8 एक कम 3 गुणे 1 8 हो जाएगा, बटा के 2 हो जाएगा। हा? अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 13 36 33 39 34 को 52 प्लस 3 बटा के 8 बटा के 2 कितना हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 55 बटा के 8 बटा के 2, ये चला जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं? नहीं तो नहीं जा रहा है इसको, तो देखिए हाँ ये चला जाएगा ऊपर, इसके बटा 1 करेंगे तो ये नहीं, ये जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 8 में 2 का गुणा कर देंगे। हाँ क्या हो जाएगा 2 चौको 8, 4 बार में गया। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 55 बटा के 4। हाँ यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक 55 बटा के 4, ये आपका आंसर आएगा, आंसर। हाँ नहीं तो अगर यक्स का ही मान बस निकालना है तो यक्स का मान डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहीं पे आप उसके आंसर मान लेंगे, ठीक समझा। यहाँ पे भी आप उसके आंसर मान सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको आंसर मान सकते हैं, दोनों तरफ मान सकते हैं। देखिए हमने इसको इसके आगे बढ़ा के हमने लगाया है, आप चाहे तो यहीं पे इसको लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे आप जाएंगे तो ये कटेगा नहीं, ये आप काटेंगे इसको तो सही बटा में आएगा। सही बटा में कितना आएगा 4 एकम 4 1 4 3 12 3 क्या हो जाएगा सही 3 बटा के 4, इसको हल करेंगे क्या आएगा x बराबर 13 सही 3 बटा के 4, ये आएगा आंसर सही बटा में, ठीक। तो देख लीजिए आप लोग को जहां तक लग रहा है कि नहीं ये सही होगा, हम तो यहीं तक मान लेंगे, फिर इससे आगे लगाएंगे तो यहाँ तक आएगा, सही बटा में लगाएंगे सही बटा में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको विराम करते हैं। हाँ अब यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं, अब कल की सवाल कल देखी जाएगी। हाँ समय भी समाप्त हो गया है। हाँ ये था कि कल शनिवार को हम कह रहे थे कि रीजनिंग पढ़ाने के लिए, तो कल हमारा क्लास ब्रेक हो गया था, तो कल हमने रीजनिंग नहीं पढ़ा पाया, तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग, हम कल पढ़ा देंगे। हाँ क्योंकि आज हमने रीजनिंग पढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि ये हुआ कि नहीं मैथ छूटा हुआ है, तो मैथ को थोड़ा हल कर लिया जाए, रेगुलरिटी चलती रहे मैथ की, तो इसीलिए हमने मैथ पढ़ा दिया।
तो कल हम रीजनिंग हम पढ़ा देंगे। ठीक, रीजनिंग कल हम देखेंगे शुरुआत से कि रीजनिंग में क्या क्या है, उसमें क्या क्या आता है। ठीक, तो रीजनिंग बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, आप लोग बस ध्यान में रखेंगे तो रीजनिंग आराम से आ जाएगी। ठीक, तो इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल कल के चैप्टर में हम लोग रीजनिंग देखेंगे, फिर परसों हम लोग फिर मैथ पे आएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।